जिस राहुल गांधी को ये नाकारा समझते थे, उसके भारत जोड़ो यात्रा ने इतना बड़ा आकार उनको दे दिया क्योंकि उनके सामने अपने आप को बौने समझने लगे। वर्तमान जो सरकार है उसका सिर्फ आउटगोइंग, मुंह से आउटगोइंग चालू है, कान से इनकमिंग सब बंद है, सुनना नहीं चाहते। जो सुनाने के लिए जो आते हैं तो उनका गला घोट दिया जाता है, आवाज बंद कर दी जाती है। 133 दिनों की ये खुशी भाजपा वालों के लिए मातम में बदल गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो राहुल बरसे, सत्ता पक्ष के पास सवालों के जवाब नहीं। जिसको कुछ नहीं समझा था वो आपका बहुत कुछ नुकसान करने लायक खड़ा हो गया है। ये देख के फिर शकुनी की चौसर बजती है। याद आता है कि एक केस गुजरात में चल रहा है। राहुल गांधी ने सवाल सुनाए, वो कर्कश उनके कान में लगे, उन्होंने राहुल सदस्यता खत्म की। कभी कभी कान खोलते हैं तो वो सुनने के लिए कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है, इससे ज्यादा कोई सुनने के आदि नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में विश्लेषण विद वानखड़े। आज सबसे बड़ी खबर सर्वोच्च न्यायालय से आई है। राहुल गांधी के 2 साल के सजा पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। 133 दिनों की ये खुशी भाजपा वालों के लिए मातम में बदल गई। जिस राहुल गांधी को ये नाकारा समझते थे, उसके भारत जोड़ो यात्रा ने इतना बड़ा आकार उनको दे दिया, राहुल जी को, क्योंकि उनके सामने अपने आप को बौने समझने लगे। जो संघर्ष राहुल गांधी ने रोड पे दिखाया, रास्ता नाप के दिखाया, वही बेबाकी से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लोकसभा के सदन में भी दिखाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो राहुल बरसे, सत्ता पक्ष के पास सवालों के जवाब नहीं थे, तिल मिला गए। जिसको कुछ नहीं समझा था वो आपका बहुत कुछ नुकसान करने लायक खड़ा हो गया है। ये देख के फिर शकुनी की चौसर बजती है। याद आता है कि एक केस गुजरात में चल रहा है। 11 अप्रैल 2019 को कोलार में राहुल गांधी ने भाषण देते हुए 2-4 मोदी जो भगोड़े थे उनका नाम लेके कहा कि ये सब मोदी ही क्यों हैं, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। इससे एक पूर्णेश मोदी बहुत आहत हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक है अभी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, पुलिस केस कर दिया, कोर्ट में केस हो गया। जब उन्होंने देखा कि ये केस तो किसी भी न्यायालय में टिकेगा ही नहीं, उन्होंने देखा कि जज साहब के तेवर तो ऐसे है कि ये क्या फालतू चीज सामने लेके आए हो। अपने ही केस से ऊपर से हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, अपने चाहते जज को लेके आए, फिर 1 महीने में एक ऐसी सजा राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की, जिसने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह न्यायपालिका पर ही नहीं, संविधान पर, न्याय के को परिभाषित करने वालों पर भी लगा दिया। क्योंकि मैक्सिमम सजा इसमें 2 साल की है और 2 साल की सजा मिलते ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई। तुरंत 1 दिन के अंदर तुरंत उनसे घर खाली किया गया, राहुल गांधी को फिर रास्ते पे लाया। लेकिन बीजेपी इस बात को भूल गई थी कि जिसको आप रास्ते पे उतार रहे हो वो रास्ते को हीरो हीरो है। फिर रास्ता नापना शुरू कर देंगे तो फिर आप नप जाओगे। राहुल गांधी लगातार निडर होकर घूम रहे थे, सामान्य जन के बीच में घूम रहे थे और कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि डरो मत, ये संघर्ष खड़ा है, मैं तो 2 साल जेल काटने के लिए तैयार हूं, देखा जाएगा। दूसरी ओर जज साहब ने तुरंत 1 महीने के अंदर 2 साल की सजा तो दे दी। 1 महीने सजा देते से उनका प्रमोशन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ सूंघा, कुछ तो भी गलत है, तो उन्होंने उस पर स्टे दिया, कैंसिल कर दिया वो प्रमोशन। फिर गांधी की टीम, राहुल गांधी की टीम सर्वोच्च उच्च न्यायालय में आई। उच्च न्यायालय में पहली बार ऐतिहासिक चीज मुझे देखने को मिली।
जो प्रेयर सामने आई थी, उस प्रेयर पे आपको मेरिट डिमेरिट पे निर्णय लेना होता है। लेकिन उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ कितने केसेस है ये गिनवाए। सावरकर के पोते ने भी आप पे केस कर रखा है। केस होना और निर्णय होना, इसमें बहुत फर्क है। तुम्हारे पे कितने केसेस है ये कोर्ट साइटेशन में नहीं यूज कर सकता। जिस केसेस का निर्णय होता है उसका साइटेशन में यूज होता है। लेकिन जज साहब माए बाप ठहरे, उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। सजा बरकरार रही, सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिन में 3 हियरिंग में मामला निपटाया। बीपी गवई भूषण, BR गवई भूषण गवई जो का बेंच है, जस्टिस गवई का, जस्टिस PC नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार, इन्होंने 15 जुलाई को मामला रजिस्टर किया। 21 जुलाई की पहली हियरिंग, 2 अगस्त को दूसरी हियरिंग और 4 अगस्त का निर्णय। निर्णय में उन्होंने ये कहा कि ये मैक्सिमम 2 साल की सजा क्यों, 2 ही साल की सजा क्यों दी? 1 साल 11 महीने भी हो सकती थी। ये 2 साल की सजा जस्टिफाई करने के लिए लोअर कोर्ट के न्यायाधीश ने कोई कारण नहीं दिए। तो क्या हम ये समझे कि सजा मुकर्रर दिल्ली में हो गई थी 2 साल की पहले ही, और उस सजा के अनुसार निर्णय लिखा गया था? क्योंकि यदि निर्णय 2 साल की सजा के अनुरूप लिखा गया होता और उसकी परिणति 2 साल की सजा होती, तो जज साहब ये जरूर कहते कि सबसे मैक्सिमम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसलिए मैक्सिमम सजा दी जाती है, कुछ तो लिखते। मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इतने तो अनजान नहीं है कि वो पूरा केस पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आया होगा। इसलिए इसमें षड्यंत्र की बू आती है। एक बहुत अच्छी बात भूषण गवई जी ने कही। उन्होंने कहा कि यह मामला मानहानि का तक सीमित नहीं रहता, 2 साल की सजा तक सीमित नहीं रहता, एक सदस्य की सदस्यता तक जाने का मामला नहीं है। उस लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स का क्या हुआ? लाखों के तादाद में उन वोटर ने राहुल गांधी को चुन के भेजा है, उनके अधिकार का क्या होगा? उनकी सीट खाली क्यों रहेगी? उनकी समस्या उठाने वाला उनका एक आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव वहां क्यों नहीं? इसलिए इस सर स्टे दिया जाता है। उन्होंने राहुल जी को भी नसीहत दी कि थोड़ा संभल के बोलिएगा, क्योंकि राजनीति में अब वैचारिक मतभेद ही नहीं, मनभेद भी बहुत ज्यादा हुए हैं। इसलिए पहले जैसी राजनीति नहीं रही कि जब आप व्यंग्यात्मक बात कर सकते थे, शेर शायरी होती थी, एक दूसरे को खींच सकते थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते थे, कोई कोर्ट नहीं जाता, क्योंकि आपको राहुल गांधी को राजनीति के इस सफर के रास्ते से अलग करना था। ये लब्बो लबाब था इस पूरे केस का। कई लोग कहते हैं कि भाई न्याय, मैंने भी पहले सोचा कि न्यायपालिका में जो लोअर कोर्ट्स के जज को तो बड़ा बुरा दिन गया आज उनका, जब ऐसी टिप्पणियां आती है तो अपने कलीग्स हो गए, घर में बच्चे हो गए, पूछते हैं कि अरे क्या आपके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन अब सरकार, लोअर कोर्ट्स इन चीज के आदी हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक तक कहा था, क्योंकि हेट स्पीच पर वो एक्शन नहीं ले रहे थे। इतना कहने के बावजूद एक संभाजी भिड़े नाम के व्यक्ति है, वो महात्मा गांधी की गंदी गालियां देते हुए उनके पिताजी के ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाते हुए और जवाहरलाल नेहरू को अपमानित करते हुए लगातार भाषण दे रहे हैं। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके भाषण से अभी कुछ समाज में इतना कोई हल्ला नहीं हुआ, हम उस पर वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी का पिताजी का नाम गलत लेने पे दंगे हो गए थे? जो कांग्रेस का प्रवक्ता प्लेन से उतार के 1000 किलोमीटर दूर से आसाम की पुलिस आती है और प्लेन से उतार के ले जाती है, क्योंकि आप ये जो वर्तमान
सरकार है, ये सुनने की आदी नहीं है, सिर्फ कहने की आदी है। इनके यहाँ सिर्फ मुंह से आउट गोइंग है, कान से इनकमिंग बंद है। इसलिए जब कान पे कोई जोर से शोर मचाता है तो ये शोर मचाने वालों का गला घोटते हैं। एक वर्तमान जो सरकार है उसका सिर्फ आउट गोइंग, मुंह से आउट गोइंग चालू है, कान से इनकमिंग सब बंद है, सुनना नहीं चाहते। जो सुनाने के लिए जो आते हैं तो उनका गला घोट दिया जाता है, आवाज बंद कर दी जाती है। कभी कभी कान खोलते हैं तो वो सुनने के लिए कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है। इससे ज्यादा कोई सुनने के आदी नहीं है, सिर्फ भाषण देने के आदी है। राहुल गांधी ने सवाल सुने, पूछे, सुनाए, वो कर्कश उनके कान में लगे, उन्होंने राहुल की सदस्यता खत्म की। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, न्यायपालिका की संविधानिक बातें चलेगी। इस देश में देश के अंतिम व्यक्ति का न्यायपालिका में, संविधान में फिर से विश्वास जगाने के लिए हम सैल्यूट करते हैं न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को, तीनों न्यायाधीश बी आर गवई, पीसी नरसिम्हा जी और संजय कुमार जस्टिस साहब, तीनों को सैल्यूट करते हैं। और कम से कम इस बात से तो इन दोनों गुजरातियों ने इतनी तो नसीहत लेनी चाहिए कि बार बार मुंह पे गिरोगे तो हंसी का पात्र बनोगे। और यही ये गिरने की आदत लग गई तो 2024 में बुरे तरह से गिर तो नहीं जाओगे। इसलिए अपने आप को संभालिए, संविधान के सामने नतमस्तक मत होइए, संविधान के हिसाब से चलिए। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।